दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्युलोक पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाओ तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर ही माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट पर राधे राधे लिखें और अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो यह कहानी आप अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहनें थीं, उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है, यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर कि संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हो। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि ही लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहनें और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चोरी पहनाने वाली मणिहरण आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना शुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहार की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चोरी नहीं पहनी और मणिहरण को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहरण उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मणिहार उन्हें चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है तो सेठ की तीनों बहनें चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है
और जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहार ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहरण उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहार हरण से कहने लगी, मुझे भी छोड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहार अन्य मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चोरी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही हुए दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चोरी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि ही लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोचकर कि उस मणिहार ने राधा जी को छोरियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहनकर की ओट में जाकर के अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहार हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मणिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो तुमने हरण कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मणिहारी की बात को सुनकर के शेर कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चोरी की से पहनाई। तो मणिहारी कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो चारों को छोड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहार उनकी बात को सुनकर के शेर कहने कहा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा था कौन है जिसे तुमने चोरी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहरण बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर के वो मणिहरण सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुँचे उन्होंने घर में मणिहरण के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मणिहार को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर वो मणिहार हरण यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को छोड़ दिया पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहरण को मेरी चूत का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोली, बेटी मुझे क्षमा कर, तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहार के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहार उनके घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहार ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मणिहारी कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आप कैसे आना हुआ? और फिर मणिहार सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मणिहार हरण कहने लगा, तुम्हारे जैसा बैठा भागी कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारी कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से छूट पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कहकर के सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहरण के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मणिहार ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी तो मणिहरण की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। और मणिहरण बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी।
विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहार उनके घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिठा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह कर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इस प्रकार से अटका पड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बनना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहार सेठ की तीनों बहनों को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहनें और राधा चारों छुरी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए रहा। राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहनों के सपनों में आती है और चोरी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को छुरी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 जुड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई छुरी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई जुड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, जुड़ी मंगलवार और शनिवार को न तो खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। जुड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है।